हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो। इससे पहली वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 5 तक कर लिया था। आज हम इससे आगे का स्टार्ट करेंगे। वो क्या है, टू इवेल्युएट 0 से π/2 इंटीग्रेशन की लिमिट है हमारे पास क्या है, sin px cos qx dx। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी कि किसके इक्वल होगा, वेयर p क्या है ग्रेटर देन -1 और q क्या है ग्रेटर देन -1। तो क्या कर लिया, i के इक्वल ऐड कर लिया इसको। अब sin px cos qx दे रखा था, क्या कर लेंगे इसकी, यानी कि इसकी पावर में से एक लेस कर देंगे और एक ऐड कर देंगे। कैसे, देखो क्या हमारे पास 0 से π/2 इंटीग्रेशन की लिमिट है, sin px cos qx dx ये है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसकी पावर में हमने एक लेस कर दिया और एक ऐड कर दिया, ठीक है। इसी तरह इसमें भी कर लिया हमने -1 + 1 x dx। कुछ फ़र्क नहीं पड़ा ना, -1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, वही रह जाएगा हमारे पास sin px। इसी तरह इसमें भी क्या रह जाएगा, cos qx। अब क्या कर लेंगे, इसको अलग अलग करके लिख लिया, sin p - 1 x इंटू साइन की पावर जो हमारे पास रह गई थी ना 1 x, फिर इंटू कोस q - 1 x dx इंटू यहाँ से एक और था, क्या आएगी कोस x सिर्फ, ठीक है, ये आएगी ना हमारी। तो फिर साइन p - 1 इंटू एक्स कोस q - 1 x, इनको एक साथ लिख लिया, साइन x कोस x फिर dx, यही लिख रखा है इन्होंने। अब क्या कर लेंगे, ये जो p - 1 था ना, इसको क्या कर लिया, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। इसी तरह इसकी पावर में भी कर लिया हमने, ठीक है। ये आ गया अब हमारे पास। अब देखो ये क्या कर लिया इन्होंने, ये जो ये वाली टर्म थी ना, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। सबसे पहले क्या किया वो देखो, पहले तो इसकी पावर को किया -1 + 1 ऐड करके, ठीक है। फिर क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया इनकी पावर्स को। फिर इसके बाद ये जो टर्म थी हमारे पास sin x cos x, इसको क्या कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया और 1/2 को इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, ठीक है। इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, sin² x को t पुट कर दिया, sin² x को t पुट किया तो 2 sin x dx क्या है हमारे पास, सॉरी इसका जब डिफ्रेंशिएट किया क्या आया हमारे पास, 2 sin x इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स किसके इक्वल आया, dt के इक्वल आ गया। फिर x की वैल्यू अगर हमारे पास 0 होगी तो t की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 0 आएगी। फिर x की वैल्यू अगर हमारे पास π/2 होगी तो t की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी ना, ठीक है। ये लिमिट्स आ गई हमारे पास। अब आगे देखो, फ्रॉम 1 जो इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी, उसमें ये चीज़ पुट कर दी इन्होंने। sin² x को क्या लिया था, t लिया था, और ये जो है हमारे पास क्या है, cos² x है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 - sin² x, sin² x + cos² x इक्वल टू होता है हमारे पास 1 के। तो ये क्या आ जाएगा, 1 - sin² x। अब sin² x को t लिया था, वो वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, इंटू dt। अब ये देखो क्या बन गया, ये हमारे पास बीटा फंक्शन बन गया। क्या होता था बीटा फंक्शन में, x की, देखो ये होता था ना 0 से 1 x की पावर क्या, m - 1 इंटू 1 - x की पावर n - 1 इंटू dx, ये होता है ना बीटा फंक्शन। तो ये उसी फॉर्म में आ गया हमारे पास। mn की क्या वैल्यू आ गई, इनकी ये p - 1/2 में 1 ऐड कर दिया, इसी तरह q - 1/2 में भी 1 ऐड कर दिया, ठीक है। ये इसके किसके इक्वल आ गया, mn की वैल्यू आ गई ना हमारे पास। mn की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी क्योंकि m - 1 इसके इक्वल, n - 1 इसके इक्वल। जब m और n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे क्या होगा, उनमें एक ऐड हो जाएगा ना, तो ये आ गई हमारे पास। अब बीटा और गामा फंक्शन में हमने जो रिलेशन पढ़ा था वो क्या था, गामा n अपॉन गामा m + n, ठीक है। वही चीज़ यूज़ कर दी, m और n की वैल्यू ये थी हमारे पास। तो हमारे पास क्या आ गया, sin px cos qx इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 किसके इक्वल आया, इसके इक्वल आ गया। इसका आगे क्वेश्चंस में यूज़ होगा, ठीक है।
इसके बाद आता है डुप्लीकेशन फार्मूला। डुप्लीकेशन फार्मूला क्या है, क्या शो करना है इसमें हमने कि गामा एम इंटू गामा एम प्लस 1/2 किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे हम। बाय डेफिनेशन बीटा एम एम की यहाँ पे एन की जगह क्या ले लिया, एम एम फंक्शन ही ले लिया इन्होंने। तो बीटा फंक्शन इसको हम लिखेंगे कैसे, 0 से 1 लिमिट और एक्स की पावर क्या होगी m-1। अब n की जगह भी हमारे पास क्या है, m है, तो ये भी क्या होगा m-1 dx। अब क्या कर लेंगे, x को पुट कर लिया साइन स्क्वायर थीटा, तो फिर क्या आया हमारे पास, डिफ्रेंशिएट करने के बाद dx किसके इक्वल आया 2 sin थीटा कोस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब अगर x की वैल्यू 0 होगी तो थीटा की वैल्यू भी 0, x की वैल्यू अगर 1 होगी हमारे पास तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी π/2। ठीक है, ये लिमिट्स आ गई हमारे पास। अब देखो ये हमने इक्वेशन नंबर 1 ली थी। अब फ्रॉम 1 ये जो वैल्यूज़ आई हमारी इसमें पुट कर दी, एक्स की जगह हमने क्या पुट किया, साइन स्क्वायर थीटा कर दिया यहाँ पे पुट, क्या थी इसकी पावर m-1 वही है, फिर 1 माइनस एक्स की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा ये आ गई, dx की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, ये आई थी, वो पुट कर दी। वो पुट करने के बाद अब देखो ये लिख लिया इन्होंने ऐसे ही, कैसे कि साइन स्क्वायर थीटा था, इसको हम साइन थीटा स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 2 इंटू m-1 आएगी, 2m-2 हो गया, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है ना, इसकी पावर m-1, फिर एज इट इज़। अब देखो 2 को इंटीग्रेशन से बाहर लिया इन्होंने, ये कैसे किया, 2m-2 आ गया ना। अब ये साइन थीटा की पावर 2m-2, हमारे पास साइन थीटा यहाँ पे भी है, इसकी पावर कितनी है 1 है, 2m-2 प्लस 1 करें क्या आएगा साइन थीटा 2m-1। फिर इसी तरह ये क्या था हमारे पास, कोस स्क्वायर थीटा की पावर कितनी थी m-1, इसको भी हम साइन वाले की तरह ही लिख लेंगे ना कि कोस स्क्वायर थीटा की पावर कितनी है m-1। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे 2m-2, और फिर हमारे पास ये भी तो था ना कोस थीटा था, इसको ऐड किया, इसकी पावर क्या है 1 है, कोस थीटा 2m-2 प्लस 1 क्या आ जाएगा, ये हमारे पास कोस थीटा 2m-1। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास यहाँ तक। फिर इसके बाद क्या कर लिया, इनकी पावर सेम है 2m-1 2m-1, इनको एक साथ लिख लिया, साइन थीटा कोस थीटा कंप्लीट की पावर कितनी है 2m-1 डी थीटा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा कोस थीटा को साइन 2 थीटा/2 कैसे आया, देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास, साइन 2 थीटा के इक्वल होता है ना। अब यहाँ पे क्या हमारा साइन थीटा इंटू कोस थीटा किसके इक्वल आएगा, साइन 2 थीटा/2 के। ठीक है, वो यूज़ कर लिया हमने 2m-1 इंटू डी थीटा। फिर यहाँ से क्या कर लिया, 2 की पावर कितनी यहाँ पे 2m-1, इसको भी इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया और हमारे पास अंदर ये जगह इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारी। अब क्या कर लिया, 2 थीटा को टी पुट कर लिया, 2 थीटा को टी पुट किया, तब डी थीटा की वैल्यू क्या आई, डिफ्रेंशिएट करने के बाद dt/2, ये यहाँ से 2। ठीक है, उस साइड फिर थीटा की वैल्यू अगर हमारे पास 0 होगी तो टी की वैल्यू भी 0 आएगी, थीटा की वैल्यू π/2 होगी तो टी की वैल्यू क्या आएगी पाई आएगी। ठीक है, अब देखो फ्रॉम 2 ये आया था ना हमारे पास बीटा mm, ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारा 2/2 की पावर कितनी 2m-1, 0 से पाई, यहाँ पे लिमिट आई थी ना हमारे पास टी के रिस्पेक्ट में 0 से पाई। फिर यहाँ पे 2 थीटा की जगह हमने क्या लिया था, टी लिया था, साइन टी आ गया, इसकी पावर कितनी 2m-1, और डी थीटा की वैल्यू ये आई थी हमारे पास। अब यहाँ से जब 2 को बाहर लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, ये रह गया हमारे पास। अब बीटा mm, ये यहाँ पे क्या यूज़ कर लिया इन्होंने, जो बीटा और गामा फंक्शन के बीच में रिलेशन थी ना वो यूज़ कर ली, गामा m इंटू गामा n होती है ना। अब यहाँ पे n की जगह हमारे पास क्या है, सिर्फ m है, तो गामा m इंटू गामा m अपॉन गामा m प्लस m, यानी कि क्या आ गया गामा 2m इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया था ना हमारा, तो ये आ गया था 1/2 की पावर 2m-1 इंटू साइन टी 2m-1 इंटू डी टी। अब देखो क्या कर लिया इसने, इसका यूज़ कर लिया, यानी कि हमारे पास जब इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 2a f(x) dx है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 0 से a तक इंटीग्रेशन f(x) dx। इफ f(2a-x) किसके इक्वल हो f(x) के, तो यही कर लिया इन्होंने कि 2 से मल्टीप्लाई हो गई और फिर लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो गई हमारे पास 0 से π/2 इंटू साइन टी 2m-1 dt। ठीक है,
फिर 2 की पावर 2m-1, ये लिमिट है हमारे पास। क्या हो गया, cos 2 की पावर क्या है यहाँ पे, नोट, cos 2 की पावर नोट है यानी कि 1, ठीक है, वही सेम चीज़ रहेगी ना हमारे पास, इंटू dt। अब ये चीज़ हमने पहले पढ़ी थी ना, sin mt cos nt किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल, यही थी ना हमारे पास, अभी प्रूव की थी हमने, इसका यूज़ कर लिया। यहाँ पे p की वैल्यू आ गई और q की वैल्यू आ गई और हमने इसमें पुट कर दिया तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। इसके बाद इसको ये क्या आ गया, 1 से 1 कैंसिल, 2m/2 यानी कि 2 से 2 कैंसिल, फिर क्या रह गया गामा m और फिर यहाँ से क्या आया हमारा गामा 1/2 और ये क्या रह गया हमारे पास 2m + 1/2। तो बीटा m किसके इक्वल आ गया है, इसके इक्वल आ गया हमारा। अब देखो गामा m अपन गामा 2m, ये कहाँ से आया, इस गामा m से ये जो गामा m था ये कैंसिल हो जाएगा, इस वाले से ये वाला गामा m कैंसिल हो गया, फिर ये इसके इक्वल रह गया ना हमारे पास। अब गामा 1/2 की वैल्यू हमें पता है, हमने क्या पढ़ा था, √π की इक्वल होती है ना, वो पुट कर दी अपॉन में 2 की पावर 2m-1 इंटू दिस। अब ये क्या हो जाएगा गामा 2m, सॉरी इसको क्या कर लेंगे हम, इसको तो उस साइड लेके चलेंगे और ये इस साइड आ गया हमारे पास, ठीक है। यही तो प्रूव करना था ना हमने, देखो कि ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, ठीक है, ये प्रूव कर दिया हमने। अब क्या दे रखा है, प्रूव दैट कि गामा 1/4 गामा 3/4 किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। इसमें डुप्लीकेशन फॉर्मूला का यूज़ करना हमने, तो ये पढ़ा हमने कि ये किसके इक्वल होगा, गामा m + 1/2 इसके इक्वल आएगा हमारा। अब इसमें देखो m की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/4 है, अगर 1/4 में हम 1/2 ऐड करेंगे किसके इक्वल आएगा, 3/4 के इक्वल आएगा ना। तो वही चीज़ दे रखी है, तो यहाँ पे क्या आ गया, सीधा इसमें वैल्यू पुट कर दिया। अब m की जगह हमने क्या पुट कर दिया 1/4, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो 2 × m करेंगे क्या आएगा, 2 × 1/4 यानी कि 1/2 आएगा ना। तो फिर गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है, √π होती है, और √π × √π, और ये क्या था 2 की पावर -1/2, ऊपर जाके क्या होएगा 2 की पावर 1/2 यानी कि √2। तो किसके इक्वल आया, √2π के इक्वल आया, यही हमें प्रूव करना था। अब आगे क्या प्रूव करना हमें कि गामा n + 1/2 किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा हमारा। तो हमने क्या ले लिया, बीटा फंक्शन लेके चलेंगे हम। बीटा फंक्शन में m और n की क्या वैल्यू है, n + 1/2 और n + 1/2 यानी कि m = n, ये ले लिया हमने। तो बीटा फंक्शन को ऐसे ही लिखते हैं हम, x की पावर n - 1 × 1 - x की पावर m - 1 × dx, mn की वैल्यू पुट कर दी हमने, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब क्या लेंगे, x को हम क्या पुट करेंगे sin² थीटा। x को जब sin² थीटा पुट किया, डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या आया हमारे पास 2 sin थीटा। sin थीटा क्या होता है डिफ्रेंशिएट करने के बाद cos थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ पे जब x की वैल्यू 0 होगी, थीटा की वैल्यू क्या आएगी 0, फिर x की वैल्यू 1 होगी तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से π/2 आएगी हमारे पास। फिर अब बीटा n + 1/2 n + 1/2, एक चीज़ देखो इस क्वेश्चन में, ये हमारा जो पीछे एक क्वेश्चन किया था ना, किसमें क्या था ये शायद, हाँ डुप्लीकेशन फॉर्मूला में जैसे हमने लिया था ना कि x की वैल्यू sin² थीटा पुट कर ली और फिर dx की निकाल ली, इसकी लिमिट फाइंड आउट कर ली और वे वैल्यू पुट करते चले गए। सेम ऐसा ही है, इसमें भी x की वैल्यू हमने क्या कर ली sin² थीटा पुट कर ली, dx की निकाल ली, लिमिट निकाल ली हमने और फिर क्या कर लिया, ये आ गया हमारे पास और इसमें वैल्यू पुट कर दी। इसमें हम क्या लेके चले थे, बीटा mm लेके चले थे, इसमें क्या लिया है n + 1/2 n + 1/2, ठीक है, उसी की तरह होगा ये क्वेश्चन भी हमारा। तो देखो 0 से π/2, x की वैल्यू क्या थी sin² थीटा थी और इसकी पावर n - 1/2 आई थी हमारी, फिर 1 - x की वैल्यू sin² थीटा, फिर dx की वैल्यू क्या आई थी, ये आई थी हमारी, ये पुट कर दी हमने। इसके बाद क्या किया कि ये जो 2 था ना इससे मल्टीप्लाई हो गया, 2n - 1 आ गया, फिर 1 - sin² थीटा किसके इक्वल होता है cos² थीटा के। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर हमारे पास ये आ जाएगा ना 2n - 1, फिर ये आ गया हमारे पास 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा। आगे क्या किया, इस 2 को इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। देखो इसमें भी हमने कुछ ऐसा ही किया था ना, ठीक है, कि ये वैल्यूज़ पुट कर दी थी, cos² थीटा आ गया था हमारे पास और फिर यहाँ से 2 को इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया था और फिर इसको सोल्व कर लिया था आगे। इसी तरह इसमें कर देंगे हम, यहाँ तक हो गया हमारे पास। अब देखो 0 से π/2 ये रह गया, फिर sin थीटा और cos थीटा की पावर कितनी है 2n - 1 है, इनको एक साथ करके लिख लेंगे हम ऐसे, ठीक है।
अब 2n-1 थी ना, साइन थीटा 2n-1, यहाँ पे क्या है साइन थीटा की 1 है, ठीक है। 2n-1 प्लस 1 क्या होगा, 2n ही रह जाएंगी। फिर इसी तरह कोस 2n आ जाएगा हमारे पास, तो इसकी साइन थीटा कोस थीटा की कितनी पावर आएगी 2n। अब हमने पीछे देखा था ना कि साइन थीटा कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा बाई 2, इसकी पावर कितनी 2n इंटू डी थीटा। अब क्या कर लिया कि जो हमारे पास ये 2 थीटा था ना, इसको हम आगे टी पुट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद इस 2 की पावर 2n को यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, ठीक है। फिर इसके बाद 2 थीटा को टी पुट कर लेंगे और डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा 2 इंटू डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। फिर जब हमारे पास थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, टी की वैल्यू क्या आएगी 0। फिर थीटा की वैल्यू अगर हमारे पास π/2 होगी, टी की वैल्यू क्या आएगी पाई आएगी, ठीक है। वो पुट कर दी हमने, 2 थीटा की जगह क्या पुट कर लिया टी, और डी थीटा की वैल्यू आई थी हमारे पास dt/2। ये चीज़ होगी हमारे पास। अब देखो ये जो 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा सिर्फ हमारे पास। अब इसने क्या किया, ये हमने पीछे भी देखा था ना, ये क्या था उसमें 0 से पाई एफ ए था टी की जगह, ये देखो एफ एक्स था, सॉरी ये था ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वही चीज़ ये है कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू जो इंटीग्रेशन की लिमिट है कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी हमारी π/2 तक f(t) dt, ठीक है। वही चीज़ होगी, 0 से पाई तक लिमिट थी हमारी, ये कहाँ से कहाँ तक हो गई 2 से मल्टीप्लाई इंटू 0 से π/2 तक लिमिट, और साइन टी की पावर कितनी है 2n dt, ये आ गया। अब देखो साइन टी की पावर कितनी 2n, कोस टी की कितनी है 0 है, यानी कि क्या हो जाएगी किसी भी चीज़ की, जैसे कि हम ए नोट लेते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास इक्वल टू 1, इसी तरह कोस टी नोट की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1 होगी ना, कोई फ़र्क नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखो जो हमने पीछे फॉर्मूला किया था ना ये वाला, वहाँ पे हमने सिर्फ यहाँ पे एम और एन की जगह क्या थे हमारे पास पी और क्यू थे, बाकी तो सेम चीज़ है ना। तो यहाँ पे देखो एम और एन की वैल्यू क्या आ गई, एम की वैल्यू आ गई 2n और एन की वैल्यू आ गई 0, ये पुट कर दी इसमें, ये गामा फंक्शन के उसमें आ गया ना ये हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/2 की पावर 2n आ गई, और फिर गामा 2n प्लस 1/2, गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है √π होती है। फिर गामा 2n प्लस 2/2 ये क्या हो जाएगा n+1 हो जाएगा ना, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब देखो पुटिंग बीटा n+1/2 n+1/2 इज इक्वल टू दिस, वी गेट हमारे पास बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन के बीच में ये रिलेशन होता है ना, हमने पढ़ा था, तो इसको ये पुट कर लिया, ठीक है। हम क्या प्रूव करते आ रहे थे अब तक कि ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल, यहाँ तक ये इसके इक्वल आया था ना। अब इसको लिख लेंगे हम गामा फंक्शन की फॉर्म में, ये रिलेशन था, ये किसके इक्वल आ गया इसके इक्वल रह गया हमारे पास। अब देखो यहाँ से गामा n+1/2 से गामा n+1/2 कैंसिल, अब ये रह गया हमारे पास, इसको हम किस साइड लेके जाएंगे, उस साइड लेके जाएंगे गामा 2n+1 को, ठीक है। इसके इक्वल आ गया, यही तो हमने प्रूव करना था, ठीक है, कि गामा n+1/2 किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 हमारे पास, इसमें क्या करना है, इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक हमारी 0 से π/2 तक साइन 5x dx। अब देखो यहाँ पे कोस x की कितनी है पावर 0, यानी कि कोस नोट x किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा, इसको हम 1 को ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है, ये लिख लिया। अब यहाँ पे देखो ये हमने पढ़ा था ना कि साइन px कोस qx किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल आएगा, ये आर्टिकल किया था ना हमने यहाँ पे ये वाला, ठीक है। यहाँ पे p की और q की वैल्यू मिल गई हमें, यहाँ से p की वैल्यू कितनी आई 5 और q की वैल्यू 0, वही पुट कर दी और इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया 8/15 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। अब इसके बाद क्या है, शो दैट कि 0 से π/2 √10 थीटा डी थीटा किसके इक्वल होगा π/√2 के। तो इसमें देखो क्या करेंगे, tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, वही लिख लिया, √sin थीटा अपॉन √cos थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा इसकी पावर कितनी आई, यहाँ से देखो 1/2 है ना, फिर कोस थीटा को जब ऊपर लेके जाएंगे इसकी पावर कितनी हो जाएगी -1/2 हो जाएगी, ये आ गया। अब ये किस फॉर्म में आ गया, वही साइन px कोस qx के फॉर्म में आ गया ना, ये देखो ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, सिर्फ इसमें वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये आया, ठीक है, आई की वैल्यू ये आएगी हमारे पास। फिर बाय डुप्लीकेशन फार्मूला, डुप्लीकेशन फार्मूला यही तो था
ये किया था हमने। अब यहाँ पे देखो गामा 3/4 इंटू गामा 1/4। अब अगर गामा 1/4 में 1/2 ऐड करेंगे वो क्या होगा, 3/4 आएगा ना। तो इसी फॉर्म में आ गया गामा m इंटू गामा m प्लस 1/2। ठीक है, m की वैल्यू क्या आई, 1/4 आई। इसमें सिर्फ m की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, और जब सोल्व किया तो क्या आया, √2π आया। और इसकी वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा, 1/2 इंटू √2π किसके इक्वल लगा है, π/√2 के। ये प्रूव करना था। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब सेकंड पार्ट में क्या दिया इन्होंने कि 0 से π/2 तो लिमिट हमारी sin px dx इंटू दिस किसके इक्वल आएगा, π/2 इंटू p+1 के। तो लेट कर लिया कि i किसके इक्वल है, sin px dx इंटू ये दे रखा है ना हमारे पास, हमने इसको i लेट कर लिया कंप्लीट को। अब 0 से π/2 sin x p, और यहाँ पे देखो 1 है, sin px इंटू 1 इंटू डी एक्स। 1 को क्या लिख सकते हैं हम, cos x की पावर नोट इंटू डी एक्स। फिर यहाँ भी हमने ऐसा ही कर लिया कि cos x की पावर कितनी होगी, 0 इंटू डी एक्स। अब देखो यही चीज़ आ गई ना हमारे पास, ये हमने किया था ना इसको प्रूव कि ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल आएगा हमारे पास। इसी चीज़ का यूज़ कर लिया। यहाँ पे p की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, p क्यू की वैल्यू 0। यहाँ पे p की वैल्यू क्या है, p+1, क्यू की वैल्यू क्या है 0। इसमें पुट कर दी और इसको आगे सोल्व कर दिया। तो देखो यहाँ से क्या किया, 1/2 इंटू 1/2 था तो क्या आया, 1/4 आ गया बाहर। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद गामा p+1/2 इंटू गामा 1/2। गामा 1/2 की वैल्यू हमें पता है √π होती है। फिर यहाँ भी ऐसे ही किया, p+2/2 और गामा 1/2, और फिर अपन में ये रह गया हमारे पास। देखो ये हो गया। फिर 1/4 गामा p+1/2 इंटू गामा 1/2 का स्क्वायर। यहाँ पे भी गामा 1/2, यहाँ पे भी गामा 1/2, क्या हो गया, गामा 1/2 का स्क्वायर हो गया। फिर गामा p+2/2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या रह गया, गामा p+3/2। ठीक है, अब 1/4। अब गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है हमारी, √π होती है। √π का जब स्क्वायर किया क्या रह गया हमारे पास, पाई। और ये देखो अब हमने ये रिकरेंस फॉर्मूला में किया था ना कि गामा n किसके इक्वल होगा, n-1 इंटू गामा n-1। वही चीज़ यूज़ कर ली इसमें। गामा p+3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसकी पावर में से एक लेस किया। ठीक है, p+3/2 -1, और फिर यहाँ पे भी क्या जाएगा, p+3/2 -1। ठीक है, क्या रहेगा हमारे पास, p+1/2 इंटू गामा p+1/2। अब गामा p+1/2 से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, 1/4 इंटू पाई अपॉन p+1/2। ये 2 ऊपर जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बच जाएगा हमारे पास 2, तो पाई अपॉन 2 इंटू p+1 आ गया हमारे पास। ये प्रूव करना था ना हमें कि ये किसके इक्वल होगा, पाई अपॉन 2 इंटू p+1 के। अब एग्जाम्पल नंबर 8 देखो क्या बोला इसने कि प्रूव करो कि गामा n इंटू गामा 1 - n किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। कब होगा, जब हमारे पास लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो, 0 से इन्फिनिटी xn-1 अपॉन 1 + x dx किसके इक्वल हो, इसके इक्वल हो। तो देखो वी हैव गामा n इंटू गामा 1 - n किसके इक्वल होंगे, ये गामा n इंटू गामा 1 - n अपॉन गामा 1। गामा 1 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1 होती है। इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं ना, बीटा फंक्शन की फॉर्म में लेके आना है। तो हमने क्या कर लिया, देखो गामा n है हमारे पास और गामा 1 - n, तो ये किसके इक्वल होगा, गामा n गामा 1 - n अपॉन गामा n प्लस 1 - n। n से n कैंसिल, किसके इक्वल हो गया, गामा n इंटू गामा 1 - n अपॉन गामा 1। गामा 1 की वैल्यू किसके इक्वल होती है हमारी, 1 के इक्वल होती है। अब बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन के बीच में ये तो रिलेशन था हमारा, गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n, यही रिलेशन था। तो ये क्या आ गया, गामा यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई 1 - n, वही लिख लिया, बीटा n इन और 1 - n। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, बीटा फंक्शन क्या होता है हमारा, 0 से 1 x की पावर कितनी, m-1 इंटू 1 - x की पावर n-1 इंटू डी एक्स। m और n की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से, वहीं पुट कर दी।
फिर ये आ गया हमारे पास। अब क्या किया, x को y/1 प्लस वाई पुट कर लिया। फिर 1 माइनस एक्स की क्या वैल्यू आई हमारी, 1 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू ये थी। इसकी वैल्यू को पुट करके जब ये हमने सोल्व किया था, ये क्या आया, 1/1 प्लस वाई। अब x की वैल्यू ये थी, तो यहाँ से क्या हो गया, x इंटू एक्स प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना, किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल आ गया। x की वैल्यू यहाँ से क्या आई हमारे पास, y माइनस एक्स वाई। x की वैल्यू फिर क्या आ गई, y इंटू 1 माइनस एक्स। हमें सीधी सी बात है क्या फाइंड आउट करनी थी, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, जब x की वैल्यू हम 0 रखेंगे, देखो लिमिट कहाँ से कहाँ तक हमारी 0 से 1 तक है इसमें। जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 0 होएगी। फिर x की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 1/1 माइनस 1 यानी कि इन्फिनिटी। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएटिंग 2, इक्वेशन नंबर 2 ये ले रखी है। जब 2 को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, वो क्या होगा, dx इज इक्वल टू, सबसे पहले नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, फिर ये वाली टर्म एज इट इज़, y को डिफ्रेंशिएट किया क्या आया, 1 आया। फिर माइनस ये वाली टर्म एज इट इज़, इसको डिफ्रेंशिएट किया क्या गया, 1 आ गया, इसका भी इंटू dy। तो हमारे पास ये आ गया 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब फ्रॉम 1 गामा n इंटू गामा 1 माइनस n किसके इक्वल है, ये था, इसके इक्वल था ना। इसमें ये जितनी भी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट किया ना, वो सारी पुट कर दी। लिमिट कहाँ से कहाँ तक आई हमारी, 0 से इन्फिनिटी तक आई। ठीक, फिर x की वैल्यू क्या ली थी हमने, y/1 प्लस वाई, इसकी पावर n माइनस 1। फिर 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या आई थी हमारी, ये आई थी ना 1/1 प्लस वाई। फिर dx किसके इक्वल आया था, इसके इक्वल आ गया था हमारा, वो पुट कर दिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखो 1 प्लस वाई की पावर कितनी है, n माइनस 1, यहाँ पे माइनस n, और फिर यहाँ पे क्या है 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये सारी ऐड हो जाएंगी ना। ऊपर क्या रह गया हमारे पास, y की पावर n माइनस 1 इंटू डी वाई। अब जब ये ऐड हुई तो क्या होया, n से n कैंसिल हो गया, और फिर -1 + 2 क्या रह गया, 1। ठीक है, ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास, ये देखो क्या दे रखा था, गिवन था हमारे पास कि x की पावर n माइनस 1/1 प्लस dx किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो वही चीज़ पुट कर दी, π/sin nπ। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना था कि ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल आएगा। कब आएगा ये, जब ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या बोला है इसने, ही इवेल्यूएट 0 से इन्फिनिटी, 2 बार इंटीग्रेशन दे रखा है इन्होंने, e माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक बार तो dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, एक बार y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है। हैंस शो दैट, हमने शो क्या करना है कि ये किसके इक्वल होगा, √π/2 के इक्वल आएगा। तो देखो लेट कर लिया आई किसके इक्वल लेट कर लिया हमने, 0 से इन्फिनिटी, यानी कि ये जो गिवन था ना हमारे पास, इसके इक्वल आई लेट कर लिया। अब ये जो इंटीग्रेशन था कहाँ, एक बार तो x के रिस्पेक्ट में था, एक बार y के रिस्पेक्ट में था, ये अलग अलग कर ली टर्म हमने, e माइनस एक्स स्क्वायर और d माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। फिर इसको I1 लेट कर लिया और इसको I2 मान लिया हमने। अब I1 को लेके चलेंगे हम, 0 से इन्फिनिटी e माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर लिया, t पुट कर दिया यहाँ पे। फिर 2x dx किसके इक्वल आ जाएगा, dt के इक्वल आ जाएगा हमारा। देखो डिफ्रेंशिएट किया जब x के रिस्पेक्ट में, तो dx की वैल्यू क्या आई, dt/2x, और x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी हमारे पास, √2 आएगी ना, वो पुट कर दी। फिर x की वैल्यू, लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी, 0 से इन्फिनिटी तक। x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो t की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, और x की वैल्यू अगर इन्फिनिटी रखेंगे तो t की वैल्यू भी क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी। ठीक है, लिमिट फाइंड आउट कर ली। फिर I1 हमने ये लेट किया था, इसमें ये वैल्यूज़ पुट कर दी, e माइनस एक्स स्क्वायर की जगह हमने क्या रख लिया, t रख लिया। ठीक है, dx की जगह हमारा क्या आया था, dt/t√2, ये रख लिया। फिर 1/2 को इंटीग्रेशन से बाहर लेके आए, अंदर क्या रह गया, 0 से इन्फिनिटी e माइनस t dt, और ये √t क्या था, t की पावर 1/2 है, ऊपर जाएगी क्या होएगी, t की पावर -1/2। अब इसको देखो, हमारे पास गामा फंक्शन क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी लिमिट, और e माइनस एक्स की पावर कितनी, -1, n-1 होती है। तो फिर हमारे पास n-1 की वैल्यू तो ये आई -1/2, n की वैल्यू क्या आएगी, -1/2 + 1।
ठीक है। -1/2 + 1 किया तो हमारे पास क्या आया, Γ1/2 आ गया। Γ1/2 की वैल्यू हमें पता है, पीछे हमने करी थी ना प्रूव, किसके इक्वल आई थी, √π के इक्वल आई थी, तो ये आ गए हमारे पास √π/2। इसी तरह जब हम I2 को लेके चलेंगे ना, यहाँ पे x की जगह क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। बाकी तो सारी चीज़ ऐसे ही रहेंगी ना हमारे पास, y² को हम t पुट कर लेंगे, फिर dy की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और इसमें पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारे पास ये भी √π/2 आएगा, ठीक है। फिर i की वैल्यू देखो, I1 I2, i हमारा किसके इक्वल था, I1 × I2 के इक्वल था। I1 की वैल्यू क्या आई हमारे पास, √π/2, और I2 की वैल्यू क्या आई हमारे पास, √π/2। इसमें वैल्यू पुट की तो ये किसके इक्वल आ गया, π/4 के। √π × √π किसके इक्वल हो गया, पाई के, और 2 × 2 = 4। अब देखो और क्या शो करना था हमें कि ये किसके इक्वल होगा, √π/2 के। अब जो I1 था हमारा वो क्या था, e−x² dx 0 से ∞ तक, वही चीज़ है ना, ये किसके इक्वल आई थी हमारी, √π/2 के। तो हमारा ये भी प्रूव हो गया। तो हमारे एग्जाम्पल यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अगले वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करके देख लेना।